हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करें क्लास 11th के। और क्लास 11th में हम अभी बिज़नेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर पे हैं जो हम आज वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को कवर करके चल रहे हैं अभी, और हम पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स सब कुछ क्लियर आउट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग का ओवरव्यू दे देती हूँ। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिनिमम 10% आपस में मिल के एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं फॉर म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प के लिए। ठीक है, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका एक टाइप है। मतलब जैसे कई सारे टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, कंज्यूमर्स की बन गई, फार्मर्स की बन गई, प्रोड्यूसर्स की बन गई। तो फर्स्ट टाइप है हमारा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स को कंसिस्ट करता है हु जॉइन टुगेदर। वो कंज्यूमर्स जो किसी चीज़ को, कंज्यूमर्स वो होते हैं वो पर्सन जो किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, जो उसको परचेज़ करके वो खुद उसे यूज़ करते हैं उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। कस्टमर वो होता है जो किसी चीज़ को कोई परचेज़ करता है, बाय करता है सिर्फ किसी और के लिए। ठीक है, और कंज्यूमर वो होता है जो उस चीज़ को बाय करने के बाद खुद उसे कंज्यूम करे, खुद यूज़ करे। ठीक है, तो कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट मिडल मैन। मिडल मैन को एलिमिनेट करने के लिए जब कंज्यूमर्स आपस में जॉइन होते हैं, मिलते हैं, और उस जॉइन होने के बाद वो परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स परचेज करते हैं और उनको सेल करते हैं टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस, ताकि एलिमिनेट हो सके मिडल मैन। जैसे कि जो बिचौलिया जिसे बोलते हैं, सपोज़ कीजिए अगर कोई भी चीज़ है फैक्ट्री से पहले मिडल मैन के पास आएगी, बीच में फैक्ट्री से वो पहले होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर से वो रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर से वो फिर कस्टमर और कंज्यूमर के पास आती है। तो बीच में 2-3 मिडल मैन हो गए, है ना। वो अपना अपना खर्चा अलग उसमें जोड़ देंगे उसके एमआरपी में। ठीक है, तो उन मिडल मैन्स को हटाने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ताकि वो मिडल मैन हट जाए और हमारी कॉस्ट जो है वो कम आए। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज करते हैं गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स परचेज करेंगे और उनको सेल करेंगे अपने मेंबर्स में, जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे ना, उनमें एट रीजनेबल प्राइस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। रीजनेबल प्राइस पे वो प्रोडक्ट्स देंगे उनको, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। जो प्रॉफिट होगा, जो उनसे प्रॉफिट होगा, उनका जो रिवेन्यू आएगा, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंबर्स एज डिविडेंड ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे मेंबर्स में, जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं, एज अ डिविडेंड ऑन कैपिटल। उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है उसके बेस पे डिविडेंड उन्हें दिया जाएगा। और बोनस टू देयर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने कितनी ज़्यादा परचेजेस की है, कितना ज़्यादा डील किया है सोसाइटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस बेसिस पे उनको बोनस मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड या प्रॉफिट तो उनको कैपिटल के बेस पे मिलेगा, उन्होंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, और बोनस उनको मिलेगा कितनी उन्होंने परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने सुना होगा, अपना बाज़ार। अपना बाज़ार आपने नाम सुना है, अपना बाज़ार, अपनी दुकान। अमेज़ोन पे भी बोलते हैं अपनी दुकान। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से ना डायरेक्ट अपना ऑनलाइन शॉप का रखे है उसमें, और डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उनसे डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरर से परचेज़ कर सकता है गुड्स को। ठीक है, तो ये एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई जिसके अंदर कंज्यूमर्स के लिए, बेनिफिट के लिए सोचा जाता है। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ आ गई होगी कंज्यूमर्स, जिसमें कंज्यूमर्स के रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उसमें मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बताया अपना बाज़ार, जैसे ऑनलाइन अपनी दुकान अमेज़ोन पे जो आजकल चल रहा है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपस में मिलके ये डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ये अपने मेंबर्स को, जैसे बोलते हैं ना मेंबरशिप भी ले लीजिए, मेंबरशिप का भी ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सेकेंड हमारा आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक ये कंज्यूमर्स था, अब हम पढ़ें प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफ़िकल्ट। ये उन प्रोड्यूसर्स को कंसिस्ट करता है, इसमें वो प्रोड्यूसर्स आते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं और इंडिविजुअली उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू प्रोक्योर द इनपुट्स एंड गेट मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो प्रोड्यूसर्स जो काफ़ी छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं और उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपना सके, इनपुट्स और मशीनरी लेके आ सके नई नई। ठीक है, ये उनको इंक्लूड करता है जो अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपनी मशीनरी पे, इनपुट्स पे, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हमने देखा कि उसमें प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, जो अपने बिजनेस में ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। अब ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी दो टाइप्स की होती है, इसमें दो टाइप्स के प्रोड्यूसर्स आते हैं। एक तो वो विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तो वो आते हैं जो फार्मर्स को या उनको जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी देते हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, ये चीज़ें देते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो आ गई जो सेल करती है गुड्स को प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स। जो इन प्रोड्यूसर्स ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं ना, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, मान लिया टॉयज़ का कोई प्रोड्यूसर है, टॉयज़ प्रोडक्ट हैं उसके, प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है टॉयज़ को, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, उनसे ख़रीद लेगी वो और उनके बिहाफ पे सेल करेगी ताकि उनकी अच्छी सेल हो सके। ठीक है, जैसे हरियाणा हैंडलूम हो गया, हरियाणा हैंडलूम में काफ़ी सारी हैंडलूम की टेक्सटाइल्स की वो आती हैं, कंपनीज आती हैं, फैक्ट्रीज़ आती हैं, जो हरियाणा हैंडलूम ना अपनी जो काफ़ी सारी छोटे मोटे वो होते हैं ना हैंडलूम वाले जो खुद घर पे अपना काम करते हैं, उनसे ख़रीद लेता है हरियाणा हैंडलूम और बाद में आगे उन्हें सेल करता है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी था। थर्ड हमारा आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। इसमें क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट। जैसे इसमें पहले वाले में था कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे प्रॉफिट पे बेचना, तो क्या करते हैं हरियाणा हैंडलूम वाले जैसे होते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो ख़रीद लेते हैं उनसे और उनके बिहाफ पे सेल करते हैं। तो इसमें क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सेल करना अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिट पे, तो सोसाइटी हेल्प करती है उनको टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर्स। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि डील करना। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ डील करना। तो इसमें क्या होता है कि वो डील करना सिखाते हैं, अच्छी बार्गेनिंग पावर उनको सिखाते हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन देते हैं उनके मेंबर्स को। ठीक है, वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस इसमें किए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प वो प्रोवाइड करेंगे, वेयर हाउसिंग की हेल्प प्रोवाइड करेगी वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, पैकेजिंग प्रोवाइड करेगी, ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगी उनको। तो मार्केटिंग में काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं सोसाइटी की प्रोड्यूसर्स में। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इसमें क्या आता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। दी सोसाइटी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं या स्मॉल जो भी छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्रेडिट या लोन अरेंज करना, मतलब पैसे अरेंज करना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है, ये सोसाइटीज़ ना प्रोवाइड करती हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स। जो भी इस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की मेंबरशिप लेगा, ये सोसाइटी उसको हेल्प करेगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी उसको, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स एंड डेवलप्स हैबिट ऑफ सेविंग्स। मतलब कि ये सोसाइटी काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको मनी प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल हेल्प देगी, ताकि वो मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। मनी लेंडर्स मतलब जो ब्याज पे पैसे देते हैं ना, जैसे मुंशी वगैरह बोलते हैं, जैसे उनको मनी लेंडर्स बोलते हैं, और वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज का वो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, काफ़ी कम ब्याज के दर पे उनको पैसे दे देती है और उनमें डेवलप करती है हैबिट ऑफ सेविंग्स।
ये सोसाइटीज़ कुछ प्रोग्राम्स भी क्रिएट करती हैं, जिनमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे कंडक्ट किए जाते हैं कि उनमें कुछ हैबिट्स बनाई जाए, सेविंग्स की हैबिट्स बनाई जाए। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, क्रेडिट से रिलेटेड मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। फिफ्थ हमारी आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग आप समझ गए होंगे, फार्मर से रिलेटेड होगी ये सोसाइटी। कंसिस्ट स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं ना, वो आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, मिल जाते हैं। जो लार्ज स्केल की फार्मिंग होती है ना, जैसे वो फार्मिंग जो मशीन्स के थ्रू की जाती है काफ़ी बड़े स्केल पे, उनका फ़ायदा उठाने के लिए छोटे छोटे फार्मर्स आपस में मिल जाते हैं। सपोज़ छोटे छोटे फार्मर्स आपस में मिल गए और वो सारे मिलकर ना एक बड़ी मशीनरी ले आए, काफ़ी हाई टेक मशीनरी ले आए वो, और उस मशीनरी को फिर वो सब यूज़ कर लेंगे। अब एक सिंगल बंदे के लिए पॉसिबल नहीं था, एक सिंगल फार्मर के लिए वो बड़ी मशीन लेके आना, लेकिन जब सब आपस में मिलके उस फार्मिंग सोसाइटी के आपस में लोग मिलके वो मशीन ले आएंगे तो सब उसको यूज़ कर पाएंगे, और कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ा, राइट। तो इसमें जैसे लार्ज स्केल जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है उसका बेनिफिट लेने के लिए छोटे छोटे फार्मर्स आपस में मिल जाते हैं। इसे हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग एग्रीकल्चरल से रिलेटेड ही होता है। इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इरीगेशन। ये सोसाइटीज़ ना बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, मतलब कम मार्केट से कम रेट पे ये इनको सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन प्रोवाइड करती है ये सोसाइटी। ठीक है, लास्ट हमारी सिक्स्थ सोसाइटी आती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग से आप समझ रहे होंगे, इसमें जैसे होम लोन्स भी मिल जाते हैं सोसाइटी में जो इसकी मेंबरशिप लेते हैं। प्रोवाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। ये सोसाइटी की अगर कोई मेंबरशिप लेता है तो क्या करता है, ये सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को फ्लैट्स वो करती है, फ्लैट बना के बेचती है। कैसे? एक बड़ा सा प्लॉट खरीद लेगी, परचेज बिग प्लॉट ऑफ लैंड, बड़ा सा प्लॉट खरीद लिया, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन दैट, उसके ऊपर उन्होंने फ्लैट्स, जो घर बोलते हैं, पक्के घर बना देते हैं और सेल करते हैं इन फ्लैट्स को अपने मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट पे और काफ़ी इजी टर्म्स पे। बहुत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम चार्ज करते हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स पे उनको ये घर दे देते हैं ये लोग। और ये लोग होम लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी को लोन चाहिए अपने घर के लिए, घर को बनाने के लिए, तो होम लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे टाइप्स थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इससे पहले हमने मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स भी इसके पढ़े थे, ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।